इस संसार के देशों में नहीं, पर हर एक व्यक्ति में, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, सबके अंदर विराजमान। और हमारा काम है कि उस विशेषता को किसी प्रकार आगे लाया जाए। प्रेम रावत जी, जिन्हें आदर से महाराज जी भी कहा जाता है, एक कुशल पायलट हैं और शांति की बुनियादी जरूरत को लोगों के सामने रखने के लिए पूरे वर्ष यात्राएं करते हैं। हर साल वे लगभग 1,07,000 मील यात्रा करके औसतन 25 देशों के 57 शहरों में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को संबोधित करते हैं। मैं सारे संसार में जाता हूँ, लोगों को अपनी बात कहता हूँ, बस यही कर सकता हूँ मैं। शांति के संदेश का स्वागत सभी वर्गों के लोग करते हैं, चाहे वो किसी जेल में कैदियों को संबोधित करें या लंदन के किंगस्टन पैलेस में एकत्रित हुए लोगों को। क्योंकि ये किसी को बदलने की बात नहीं है, जो कुछ है उसको आगे लाने की बात है। प्रेम रावत जी की संस्था द प्रेम रावत फाउंडेशन विश्व भर में उनके संदेश के प्रसार के साथ साथ मानवीय कार्यों में भी सहयोग करती है। शांति के लिए किए गए प्रयासों के कारण प्रेम रावत जी को विश्व भर में शांति दूत के रूप में पहचान मिली है। Ambassador of Peace. नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम जीने की राह में। हम आपको मिलवा रहे हैं इसमें प्रेम रावत जी से, जो दुनिया भर में शांति का संदेश फैला रहे हैं। और वो आज से नहीं बल्कि बीते 50 साल से दुनिया भर में कैसे शांति कायम रहे, कैसे लोगों में ये एहसास जगाया जाए कि शांति जीवन के लिए कितनी जरूरी है। और वो शांति जिसकी खोज बहुत की जाती है, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि कहाँ से ढूंढ लाया जाए शांति को। लेकिन प्रेम रावत जी ये कहते हैं कि शांति हमारे भीतर ही मौजूद है, हमें सिर्फ उसे तलाशने और फिर तराशने की जरूरत है। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रेम रावत जी का। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम रावत जी आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत को तो देख लें तो आस्थावान देश कहा जाता है, लेकिन दुनिया भर में भी रिलीजन को लेकर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं और रिलीजन को लेकर ही जो वायलेंस भी हो रहा है, उस पर क्या विचार है आपके? देखिए, शांति शांति है, उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ मनुष्य और उसके हृदय से लेना देना है बस, और किसी चीज से लेना देना नहीं है। स्रोत की बात नहीं है, स्रोत शांति का कहीं भी मिल जाए अच्छी बात है। मतलब पानी से है, अब वो नदी से मिले तो कोई बात नहीं, मटके से मिले कोई बात नहीं, बॉटल से मिले कोई बात नहीं, डिस्पेंसर से मिले कोई बात नहीं, मतलब हमारा पानी से है। परंतु अगर हम ये कहने लगे, और यहां बहुत मिस्टेक होती है लोगों की, कि नहीं, अगर मैं पानी पीऊंगा तो मटके का ही पीऊंगा। अब मटके में पानी है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। मैं पीऊंगा पानी तो मटके का ही पीऊंगा। और अगर ये जिद लगा ली किसी ने और मटके में पानी नहीं है तो प्यासा मरना पड़ेगा। क्योंकि हमको खोजना है सत्य को, हमको खोजना है उस सत्य को जो हमारे हृदय के अंदर शांति को जगा दे। अब देखिए, हृदय क्या चीज है? What is the heart? Heart is, हृदय वो जगह है जहां मनुष्य का साहस रहता है। The courage lives there. हृदय वो जगह है जहां मनुष्य की स्पष्टता रहती है, clarity resides there. हृदय वो जगह है जहां दया, जो मनुष्य के अंदर दया है, वो वहां विराजती है। वो जगह है हृदय, और उस हृदय के अंदर शांति भी है। बाहर से नहीं, पर अंदर से जो शांति का स्रोत है। देखिए, कोई और चीजों को माने न माने, हो सकता है कि वो एक ऐसी जगह हो, समुद्र के बीच में उसकी नौका डूब गई, अब वो एक लाइफ राफ्ट में है और कहीं मंदिर नहीं है, कहीं उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ मेरे को बैठ करके और अपनी साधना करनी चाहिए, कुछ नहीं, पानी 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 पानी। क्या वो आदमी शांति का अनुभव कर सकता है?
क्या शांति का अनुभव लड़ाई के मैदान में हो सकता है? क्या एक आदमी अपने आप को जेल में रहता हुआ भाग्यशाली समझ सकता है? इसका उत्तर मेरे पास। अगर थॉट प्रोसेस आपका उस तरीके का है या आप स्ट्रांग हैं दिल से, हृदय, अगर हृदय से कनेक्शन है तो फिर लाइफ राफ्ट हो इन द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन, नॉट एन इश्यू। मैं जाता हूं प्रिजन्स में, और अभी क्या कहते हैं, इसी साल में काफी प्रिजनों में गया हुआ हूं, और एक प्रिजन और मैं जा रहा हूं साउथ अफ्रीका में, जो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है। वहां जो लोग इनमेट्स हैं प्रिजन में, उनके जीवन में मैं आशा लाता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं उनसे कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है, तुमसे बाहर नहीं है। सोक्रेटिस ने क्या कहा? अपने आप को जानो। ये नहीं कहा इसको जानो, उसको जानो, इसको जानो, अपने आप को जानो। which is more difficult, I guess. Why? Why? No, I agree You with tell. you, but why? You tell. Because we are so used to looking on the outside. हर एक चीज का स्रोत हमसे दूर है, और कोई आके कहता है नहीं, जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। एंड इट्स लाइक, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सो ये हम लोग भूल जाते हैं। जब एक गुलाब का फूल होता है, खिलता है, अगर उसको कोई सूंघे कोई अच्छी बात है, नहीं सूंघे तब भी उसके लिए अच्छी बात है। पानी का झरना चल रहा है, कोई प्यासा उस झरने के पास आए, अपनी प्यास बुझाए, अच्छी बात है। नहीं आए फिर भी झरना चलता रहेगा। मनुष्य की जो प्रकृति है वो इस प्रकार से होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, लेकिन मनुष्य की प्रकृति ही फिर बदलती क्यों जा रही है? कहा जाता है कि हम बहुत ज्यादा हथियारों की होड़ कर रहे हैं, हमने एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लाकर खड़ा कर दिया है। वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको चीज दिखाई देती है जो रैशनल रेडिकल चीजें हो रही हैं, या जो हम अपने आप को कहते हैं प्रोग्रेसिव, लेकिन गलत मीन्स में हम फंसते जा रहे हैं? तो अगर गलत मीन्स में हम फंसते जा रहे हैं तो वी आर नॉट वेरी प्रोग्रेसिव। ये क्यों है कि हम किसी आदमी को देखते हैं तो कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हम मनुष्य को मनुष्य क्यों नहीं कहते हैं? क्या हो गया है हमारी मानवता को? अगर मनुष्य अपनी मानवता को खो देगा तो क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? क्या परिणाम होगा जब अगर मनुष्य अपनी मानवता को छोड़ने लगेगा? जो हो रहा है संसार के अंदर वो होगा। अगर हम छोटे छोटे बहाने बनाते रहेंगे अपने जीवन में, ये ठीक है पर ये ठीक नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। ये बहाना बनाने का समय नहीं है, ये समय है अपनी जिम्मेवारी को समझना कि मैं मनुष्य हूं। मेरे को मनुष्य को देखना चाहिए, उसके धर्म को नहीं, उसके कद को नहीं, उसके पैसे को नहीं। ये नहीं कि ओ आप औरत हैं, आप मर्द हैं, आप ये है, नहीं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। मानवता इसे कहते हैं कि मैं मानवता के दृष्टिकोण से, मानवता की आंखों से इस दुनिया को देखूं। और अगर जैसे मानवता जाती रहेगी मनुष्यों से, तो और भी ये चीजें खराब होती रहेंगी। और इनका सलूशन है मानवता को वापस लाना। और वो कैसे? वो एक एक दिए को जलाने की जरूरत है, तभी ये अंधेरा मिटेगा जी। ये अंधेरा है, ये प्रकाश नहीं है। प्रकाश हम लोगों के अंदर है। बिल्कुल। एक बार फिर से हम ऑडियंस का रुख करेंगे। प्रीति है वहां पर। प्रीति, कुछ और लोग सवाल पूछना चाहेंगे निश्चित तौर पर? जी मीनाक्षी, यहाँ पर आप पूछना चाहेंगे? Good evening, sir. Do you think human beings really understand or want peace? I think that human beings have a heart, and the heart wants peace. अगर हमने अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं किया है, और वो एक दिन की बात नहीं है, एक घंटे की बात नहीं है, अगर उस शांति के अनुभव का हमारे पास एक्सेस नहीं है, then we are living dangerously, truly dangerously. Sir, is it also about simplifying things? Once you're ready to simplify things in your daily life? You can try to simplify things as much as you want, and the process of simplifying becomes so complicated
so complicated that it becomes impossible to simplify. Simplification is a natural process. Either you are simple or you are not simple. गुलाब का फूल के अंदर जो खुशबू आती है उसको लोग उसका इत्र बनाते हैं और अपना इत्र लगाते हैं, और ताकि वो भी उनके अंदर भी वैसे ही महक हो। परंतु उस इत्र में और उस गुलाब में क्या अंतर है? उस गुलाब की जो महक है वो बिना इत्र के आ रही है, और आपकी जो महक है वो इत्र के द्वारा आ रही है। और जिस दिन आप इत्र नहीं लगाएंगे उस दिन आप गुलाब की तरह आप नहीं सूंघे जाएंगे, परंतु गुलाब बिना इत्र लगाए हमेशा ही गुलाब की तरह उसकी खुशबू आएगी। तो ये अंदर की बात है, सिंपल होना। और एक बार शांति आदमी समझ ले तो फिर कुछ भी हो उसके जीवन में सब ठीक है। Hello, sir. Hello. How is peace really possible in this day and